हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फिश वाइज क्लासेस। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का 6 वीडियो है। हमारी सीरीज चल रही है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की, जिसमें हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन करते हैं, 1 क्वेश्चन अ डे। टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026। स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, उस उस क्वेश्चन के स्टेप्स हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे कैसे आंसर को सोचना है, कैसे लिखना है। फिर हम उन स्टेप्स को एक एल्गोरिदम की तरह बनाकर उस पर एक आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, critically evaluate the challenges of youth unemployment and skill development in context of findings from the economic survey 2025-26. What policy interventions are needed to harness demographic dividend? ठीक है। अगर आपने डेमोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपने बजट पढ़ा हुआ है या फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को ये दोनों चीजें रिलेट करना आसान है कि दोनों ही चीजें हमारा ईएसआई के सिलेबस का पार्ट है। स्टेप्स देखते हैं, हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड से शुरू करेंगे और उसका पोटेंशियल फॉर ग्रोथ बताएंगे। लिंक करेंगे जो हमारे कंसर्न हाईलाइट हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में रिगार्डिंग राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्किल मिसमैच, और इशू को ब्रीफली डिफाइन करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग सर्वे के एविडेंस बताएंगे, जो सर्वे में की ट्रेंड्स बताए गए ना, जैसे राइजिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, लो फीमेल पार्टिसिपेशन है, इनफॉर्मल जॉब्स का डोमिनेशन है। उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे की ट्रेंड्स चल रहे हैं। फिर हम बताएंगे जो स्ट्रक्चर शिफ्ट का इशू हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ लोग जा रहे हैं विदाउट मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्प्शन, तो इसको फैक्चुअल रखेंगे। फिर हम यूथ एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस बताएंगे, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? स्किल मिसमैच है, जॉबलेस की ग्रोथ हो रही है, रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जेंडर गैप है। देन एनालिटिकली हम लोग बताएंगे कि कैसे लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है हमारे पास डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। स्किल डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस हैं वो बताएंगे, तो उसके अंदर हमारे गैप्स हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन के अंदर जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए उसके अंदर गैप्स हैं, जैसे पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग है या वीक इंडस्ट्री लिंकेज है। एम्फोसाइज करेंगे सप्लाई ड्रिवन स्किलिंग को विद लो एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स। पॉलिसी इंटरवेंशंस पे बात करेंगे। फिर हम इसके अंदर यहाँ पे सजेस्ट करेंगे रिफॉर्म्स लाइक इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग अप्रेंटिसशिप एक्सपेंशन होना चाहिए, डिजिटल फ्यूचर स्किल्स पे फोकस होना चाहिए, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें इंक्लूड करना है। इसके बाद में हम आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में हमें क्या देना है कि हमें यही बताना है कि बिना टाइमली रिफॉर्म्स के हम लोग नहीं कर सकते। अगर टाइमली रिफॉर्म नहीं होगा तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक बर्डन बनता चला जाएगा। और एंड हम करेंगे बैलेंस नोट पे कि हमें क्वालिटी जॉब क्रिएशन और इफेक्टिव स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड बताते हुए इकोनॉमिक सर्वे की हाईलाइट बताई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। फिर हम लोगों ने बताया कि क्या हमारे की ट्रेंड्स चल रहे हैं, राइजिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमारा चल रहा है, लो फीमेल पार्टिसिपेशन है और इनफॉर्मल जॉब्स का डोमिनेंस है। फिर हमने यूथ एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस बताए, जैसे कि स्किल मिसमैच हो गया, जॉबलेस की ग्रोथ हो रही है, रीजनल इम्बेलेंसेज हैं, जेंडर गैप्स हैं। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं वो बात करी। पॉलिसी इंटरवेंशन हमने बताया कि हमें पॉलिसीज की जरूरत है, और फिर हमने इसे कंक्लूड कर दिया। तो स्ट्रक्चर तो सिंपल है। अब इसके आंसर को देखने की कोशिश करते हैं, चलिए अब इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। इंडिया इज करंटली एट अ क्रूशियल स्टेज ऑफ इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जहाँ पे इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप के अंदर है। और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, इसके पास पोटेंशियल है कि ये सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को डिराइव कर पाए। क्यों? क्योंकि यंग और या वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पास सबसे ज़्यादा है, हायर प्रोडक्टिविटी रहेगी, हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की रहेगी। ये पोटेंशियल हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड या इस वर्किंग एज पॉपुलेशन के पास है। बट इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में क्या हाईलाइट किया गया कि ये अपॉर्चुनिटी इज अकम्पनीड बाय सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, पर्टिकुलरली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है और इन एडुकेट स्किल डेवलपमेंट है। दोनों ही चीजें इकोनॉमिक सर्वे के डिटेल डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएंगी। मैंने कोशिश करी थी कि आपका इकोनॉमिक सर्वे ब्रीफली पूरा कवर करा दूं 2 पार्ट्स में, और उसमें काफी हद तक कराया भी है, तो आपको उसके अंदर भी ये चीजें मिलेंगी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया का, स्पेशली अमंग एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, ये क्या बताता है? ये इकोनॉमी के डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज को बताता है कि अगर आप एजुकेटेड हो फिर भी आपके पास जॉब नहीं है, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग इन द इकोनॉमी। करंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो है इसमें एक मिक्स पिक्चर है। एक तरफ इंडिया के अपने एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है इंडिया, है ना, इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो होता जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पास वो पेस नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि राइज इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हायर एजुकेशन अटेनमेंट जो है सूटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। मतलब बीइंग एजुकेटेड इज नॉट गारंटिंग यू अ जॉब।
फर्दर ये भी बताया है जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम है। लिटरेसी में एजुकेशन लेवल में इंप्रूवमेंट हुआ, बट उसके बाद भी फीमेल जॉब नहीं कर रही हैं। और इसके अलावा लार्ज शेयर ऑफ वर्कफोर्स जो है वो अभी भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, जिनके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। इसके लिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक का, वो भी देखा गया कि वो काफी अनइवन है, विद लेबर शिफ्टिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर बट नॉट बीइंग एडुकेटली एब्जॉर्ब इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से लेबर बाहर तो आ रही है बट वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। दैट मीन्स हमें मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? फिर इसके लिए सेवरल चैलेंजेस की बात हुई कि अलग अलग चैलेंजेस हैं ना, अब वो हमें डिस्कस करना है जिसकी वजह से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल इशू है स्किल मिसमैच का, जहां पर एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल नॉलेज पर तो एम्फोसाइज कर रही है, बट प्रैक्टिकल या इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स हमारे एजुकेशन सिस्टम से नहीं सिखाए जा पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो कि जॉब रेडी हैं, बट देन उन फिर भी वो जॉब रेडी नहीं है, मतलब कि वो ग्रेजुएट तो हो गए, जॉब करने लायक हैं, बट वो जॉब रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं है। Another key concern is jobless growth, जहां पर economic expansion हो रहा है particularly capital intensive sectors में, वो sufficient employment opportunities generate नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप economically grow कर रहे हो but then you are not able to generate sufficient job opportunities। रीजनल डिस्पैरिटीज फर्दर इस प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं कि जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो कुछ अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली एनसीआर का क्लस्टर है, उसमें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव यहाँ पर सबसे ज्यादा जॉब्स हैं। गाजियाबाद में कंपैरेटिवली कम है, बट अगर आप मेरठ और हापुड़ की बात करोगे तो वहां तो और भी कम है। तो ये हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज भी हैं इसके अंदर। तो ये हमारे अलग अलग रीजन्स हैं। फिर इसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो वो भी कई बार दिक्कत करता है कि फीमेल्स हमारी लिटरेसी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, फीमेल्स का एजुकेटेड है, स्टिल वो वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है, फिर चाहे वो सोशल नॉर्म्स हो, सेफ्टी कंसर्न्स हो, या लैक ऑफ सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। फिर इसके साथ में जो हमारा गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो जॉब इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन के रिस्क भी बढ़ा रहा है। आप जोमेटो में डिलीवरी का काम कर रहे हो, अमेजोन में डिलीवरी का काम कर रहे हो, तो आप गिग वर्कर का काम तो कर रहे हो, छोटा मोटा जॉब तो है, बट देन इसमें जॉब इनसिक्योरिटी बहुत है, लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन है। तो ये जो फैक्टर्स है, इन सारी चीजों की वजह से एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है इंडिया की, वो अभी भी ग्रोथ होने के बावजूद कम है। फिर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जैसे स्किल इंडिया मिशन, वो एक्सपेंड तो करे हैं, है ना, ट्रेनिंग के लिए, बट उनकी इफेक्टिवनेस की बात आ जाती है। स्किल डेवलपमेंट सिस्टम जो है ये लार्जली सप्लाई ड्रिवन है, फोकस करता है नंबर ऑफ ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स रेदर देन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स। हमने कितने लोगों को ट्रेन कर दिया उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रेदर देन कि कितने लोगों को एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट मिला है। देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज, इंडस्ट्री लिंकेज प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड लेबर मार्केट नीड्स। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू ग्लोबल बेंचमार्क, जिसकी वजह से हैंड्स ऑन लर्निंग सेशन भी हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं या फिर लिमिट हो जाते हैं। एडिशनली सर्टिफिकेशन डज नॉट guarantee employability as training quality and standardization remain inconsistent across institutions। आप सर्टिफिकेशन भी कर लोगे उसके बाद भी कई बार, क्योंकि ट्रेनिंग क्वालिटी में, ट्रेनिंग के स्टैंडर्डाइजेशन में फर्क है, तो वो करके भी आपका एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसे हार्नेस करने के लिए जो हमारा वे फॉरवर्ड है, हार्नेस करने के लिए हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को इफेक्टिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली और एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी के साथ में अप्रोच करना होगा। फर्स्ट, हमें जो हमारी एजुकेशन है उसे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन एजुकेशन विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट बाय इंक्रीजिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग इनटू फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया है। सेकेंडली, गवर्नमेंट को लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को प्रमोट करना होगा, जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन पाए। तीसरा, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स है दे शुड बी एक्सपेंडेड थ्रू स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, अडॉप्टिंग मॉडल सिमिलर टू डुअल ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है उन्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन रखना पड़ेगा इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि डुअल ट्रेनिंग सिस्टम्स होते हैं बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में। फोर्थ, हमें एक और चीज चाहिए कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल्स की हमें जरूरत है। There is a need to focus on future-oriented skills, including digital literacy, AI and green tech, to promote youth for emerging sectors. फिफ्थ, हमारे इसमें वे फॉरवर्ड आ जाता है कि जो टारगेटेड इन्वेंशन
इंटरवेंशन है उनकी नीड है, सो दैट हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आ पाए थ्रू फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट। फाइनली हमें एक हमें हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा फॉर गिग एंड इनफॉर्मल वर्कर, सो दैट उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जा पाए एंड इट कैन improve their job quality and stability। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है। अगर इफेक्टिव पॉलिसीज के साथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ हम लोग उसे देखते हैं, स्किल डेवलपमेंट के साथ उसे देखते हैं, तो ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एक्सलरेट कर सकता है। बट अगर ये इश्यूज अनएड्रेस रहे तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा वो एक डेमोग्राफिक बर्डन में हो जाएगा। देयरफॉर टाइमली एंड वेल डिजाइन पॉलिसी इंटरवेंशंस फोकसिंग ऑन डिमांड ड्रिवन स्किल्स एंड क्वालिटी जॉब क्रिएशन, ये हमारी जरूरत है आज की डेट में टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, क्लियर है? आंसर को 2 बार रीड करिएगा वीडियो के साथ में, आप लोगों को आंसर समझ आ जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरे टेलीग्राम के अलग अलग चैनल और ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, इसको आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।